हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्पेशल नोट्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशंस। जैसा नेट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ बीएससी एमएससी के लिए काफ़ी बेस्ट है। और ये जो नोट्स है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है। ईज़िली आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। सेल कम्युनिकेशंस या सेल सिग्नलिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं आपस में संवाद करती हैं और विभिन्न सिग्नल्स के आधार पर शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। ये प्रक्रिया जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती हैं और जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, इम्यून रिस्पॉन्स, होम्योस्टेसिस जिसमें बॉडी बैलेंस, एपोप्टोसिस, सेल डेथ, ये सारा काम ये नियंत्रित करती हैं। तो ये सिंपल वे में आपको ये इंट्रोडक्शंस पॉइंट बताया गया है। कोशिकाओं के बीच सही और समय पर कम्युनिकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही सेलुलर बिहेवियर को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि कोशिकाएं किस तरह से सिग्नल्स को पहचानती हैं, उनका प्रसारण कैसे होता है और उनके द्वारा दिए गए जो रिस्पॉन्स हैं वो कैसे होते हैं। आगे सारा एक्सप्लेन है। उसका डेफिनेशन दिया गया है। सेल कम्युनिकेशंस की परिभाषा यहाँ पे शॉर्ट सिंपल रूप में यहाँ पे दी गई है। सेल बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स जो है वो अपलोड हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। सेल सिग्नलिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। सेल कम्युनिकेशंस क्यों ज़रूरी होती है, इसकी इम्पोर्टेंस दी गई है। सेलुलर कम्युनिकेशंस हमारे बॉडी में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशंस, होम्योस्टेसिस, एपोप्टोसिस, ये सारे के एक्सप्लेन किए गए हैं। सेल कम्युनिकेशंस के जो प्रमुख सिद्धांत हैं जिसके जनरल प्रिंसिपल्स कहा जाता है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शंस यहाँ उसके बारे में एक्सप्लेन है। दूसरा आता है टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग्स, इसके प्रकार क्या क्या हैं, तो 4 मुख्य प्रकार हैं इसके और उसके बारे में एक्सप्लेन है जो टेबल फॉर्म में दिया गया है। थर्ड है टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, संचार के प्रकार, तो यहाँ पे सिग्नलिंग्स मॉलिक्यूल्स के प्रकार उसकी प्रकृति सेल कम्युनिकेशंस के तरीके को निर्धारित करती है। तो यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स जिसमें हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, साइटोकाइनिन, ग्रोथ फैक्टर ये सभी दिए गए हैं। फिजिकल सिग्नल जो होता है जिसमें मैकेनिकल प्रेशर्स, लाइट, हीट, ये सारी चीज़ आती हैं। और फोर्थ है रिसेप्टर एंड देयर रोल्स, उनके क्या रोल्स हैं, रिसेप्टर एंड उनका कार्य दिया गया है। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स के बारे में दिया गया है। रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में होते हैं और वे सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिसेप्टर पर बाइंड करने से सेलुलर रिस्पॉन्स शुरू होता है। तो रिसेप्टर के प्रकार यहाँ पे है। फर्स्ट आता है सेल सरफेस रिसेप्टर जिसमें जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, आयरन चैन रिसेप्टर्स, ये सारी चीज़ें मैंने जो है रिसेप्टर्स के बारे में वीडियो बना दी हूँ। जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर क्या होता है इसके बारे में भी वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, आप देख लेना। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर यहाँ पे दिया गया है। फिफ्थ आता है सेकेंड मैसेंजर्स, यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर्स के बारे में बताया गया है आपको। तो इसका जो कंप्लीट वीडियो है पूरा एक्सप्लेन के साथ वो भी अपलोड हो चुका है, आप ज़रूर देखिएगा। सिग्नल्स पाथवे, यहाँ पे सिग्नल्स पाथवे के बारे में बताया गया है। सिलेबस में जो है अलग अलग टॉपिक है इनका, तो उसका जो है सेपरेट एक्सप्लेन भी कर दिया गया है और अपलोड भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में भी पूछा गया है, तो यहाँ पे शॉर्ट आपके लिए ये नोट्स में इंक्लूड किया गया है। सिग्नल ट्रांसमिशन, संचार का समाप्त होना,
सिग्नल ट्रांसमिशंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सिग्नल्स का इनिशिएशन। जब सिग्नल्स प्रोसेस का काम खत्म हो जाता है तो उसे जल्दी से टर्मिनेट किया जाता है ताकि सेलुलर प्रोसेस का संतुलन बना रहे। यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिशंस में मुख्य जो उपाय हैं वो है डिग्रेडेशंस ऑफ सेकेंड मैसेंजेस, फॉस्फेटेज एक्टिविटी, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशंस एंड फीडबैक इनहिबिशंस। उनका जो है बेसिक प्रिंसिपल था। और आगे हम देखेंगे रेगुलेशंस ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशंस। तो रेगुलेशंस ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशंस है सेल्स इन इनको ठीक से काम करने के लिए उसे रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे सारे रेगुलेशंस कैसा होता है, तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक द्वारा। इसके एग्जांपल के साथ यहाँ पे रेडी है। सर नेट के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। निष्कर्ष कंक्लूजन्स लास्ट में जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड होता है। और वीडियो नोट्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ लाइफ साइंस का कंप्लीट नोट्स आपके लिए लेके आऊँगी। साथ ही साथ BSc के भी नोट्स आपको नोट्स धारा में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर नोट्स PDF चाहिए तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर जो लिंक है टेलीग्राम का उससे ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।